मुश्किलें इंसान का हौसला आजमाती हैं, सपनों का पर्दा निगाहों से हटाती हैं। गिर गया गिरकर संभल है आदमी, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. Myself Dr. Shrikant Verma. After completion of the axilla, its boundaries, its content and the axillary artery, now we are going to learn the next part of the same axilla. यहाँ पर हम स्पेशली द बंच ऑफ द नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपर लिम्ब से एक क्वेश्चन, यस, अपर लिम्ब नर्व इंजरी जो ऑर्थो और रेडियो के इंटीग्रेशन के साथ जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम शुरू करते हैं। यस, दिस इज द वन वेरी वेरी फेमस आवर हॉलीवुड मूवी ट्रॉय, जिसमें ब्रैड पिट ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी। रिमेंबर, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मूवी यू विल सी कि एक विलेन और हमारे योद्धा ब्रैड पिट, जिसका नाम एक्लिस होता है, इनके बीच में युद्ध होता है। और पहले ही सीन में आप देखेंगे कि एक्लिस जो है वो तलवार कहाँ मारता है, हेड और अपर लिम्ब के बीच में। याद रखिए कि अपर लिम्ब के लिए जो भी नर्व है वो नेक से हो करके हमारे एक्जिला से होते हुए अपर लिम्ब में जाती है। तो ये नॉलेज सिंस द आवर ग्लैडिएटर एरा, बहुत पुराना नॉलेज है। उस समय से लोग इसके बारे में जानते हैं कि अगर हेड और हमारे शोल्डर के बीच में हिट करें तो ब्रेकियल प्लेक्सस में डैमेज हो जाएगा, नर्व काम नहीं करेगा। रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व अगर काम नहीं करेंगे तो अपर लिम्ब में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। यस, यू कैन ईजिली कैच दिस पॉइंट। सामने वाला हथियार नहीं उठा पाएगा तो आसानी से युद्ध जीता जा सकता है। तो एक बहुत ही बढ़िया सी हमने कहानी देखी इस ब्रेकियल प्लेक्सस के शुरुआत में। ये ट्रॉय मूवी एक्लिस की कहानी फिर से आएगी लोअर लिम्ब में, जहां पर हम एक्लिस टेंडन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट इज द ब्रेकियल प्लेक्सस, ये हमें देखना है। इसका फॉर्मेशन हमें लर्न करना है। इसकी कौन कौन से ब्रांचेस होती है ये हमें देखना है। इसके सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट हमको ऑर्थो से, रेडियो से, मेडिसिन सर्जरी से, इवन ऑप्स गायनी से हम इंटीग्रेट करेंगे। और ग्रेज एनाटॉमी 42nd एडिशन के अपडेट्स के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से ये ब्रेकियल प्लेक्सस आपको नजर आता है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा नेक पार्ट है, वाइल दिस इज अवर अपर लिम्ब आर्म पोर्शन। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे स्पाइनल नर्व निकल रहे हैं, C5, C6, C7, C81। इनके एंटीरियर रेमाई आपस में मिलते हैं। यू कैन फोकस हियर दैट अवर C5, C6, these are uniting and making the upper trunk, while the C81 they are uniting and making the lower trunk. Yes, you can observe that C7 is independent, ये अकेला चला जा रहा है, ये मिडिल ट्रंक है। अब इसके बाद हर ट्रंक डिवीजन में डिवाइड हो रही है, एंट्री डिवीजन एंड अवर पोस्टीरियर डिवीजन, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। फिर इन डिवीजन से फिर कॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पोस्टीरियर कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, और इनसे ब्रांचेस आ रहे हैं। सो दिस इज वन जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चलिए बेसिक से हम शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। यस, व्हाट इज द ब्रेकियल प्लेक्सस? सर, ब्रेकियल प्लस प्लेक्सस, नाम को तोड़ते हैं, सोचते हैं। ब्रेकियल मीन्स ब्रेकियम, आप कह सकते हैं अपर लिम्ब। प्लेक्सस मीन्स यस बंच। So this is nothing, bunch of nerve which is supplying the upper limb known as brachial plexus. Getting the point? आगे ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसका कॉन्सेप्ट एक ट्री से लिया गया है। जैसे कि एक ट्री में आप देखेंगे कि इसमें जड़ें होती हैं और जड़ आपस में मिल करके यस ट्रंक बनाते हैं। फिर पेड़ में आप ऑब्जर्व करेंगे कि और भी डिविजन्स नजर आएंगे। यस, इट इज डिवाइडिंग इनटू द मेनी डिविजन्स। और फिर ये और भी टहनियों में डिवाइड होते हैं, जैसे कि हम मोटे रस्से की तरह दिखने के कारण कॉर्ड कह दे रहे हैं।
फिर हमें पता है कि हाँ भाई यहाँ पर पत्तियां और इनके साथ में हमको फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज जस्ट वन जनरल कॉन्सेप्ट। तो कौन कौन से पार्ट हो गए हमारे ट्री के? बहुत आसान है सर, रूट हो गए। रूट से क्या बना सर? ट्रंक बना। ट्रंक से फिर क्या बन रहा है सर? डिवीजन बन रहा है। डिवीजन से फिर क्या बन रहा है? यू कैन सी देयर इज अवर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। और फिर ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनसे आपको क्या नजर आ रहा है सर? यहाँ पर फ्रूट्स लटके हुए हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि सर इनसे ब्रांचेस, लीव्स, ये सारी चीजें निकल रही हैं। सो इजिली यू कैन कैच दिस पॉइंट। पार्ट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस: रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड देन ब्रांच। एक निमोनिक की भी मदद ले सकते हैं। यस, रामू टेलर ड्रिंक्स। रामू टेलर क्या पीता है? यस, कोल्ड बियर। गरम बियर भी भले कोई पीता है, एक फनी वे में याद रख सकते हैं। तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया? RTDCB। सो दिस इज द वन फनी वे, RTDCB। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि रूट से कौन सी ब्रांचेस आ रही है, ट्रंक से कौन सी ब्रांचेस आ रही है, कॉर्ड से कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं। यस, सो वी हैव टू नो दिस ऑल द थिंग्स। ओके सर, अब ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो किस तरीके से बना और किस तरीके से हमारे एक्जिला से होते हुए अपर लिम्ब में सप्लाई किया, इसे समझने के लिए एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सपोज ये हेड है, एग्री सर, और यहां पर आपको नेक नजर आ रहा है, करेक्ट सर, और ये शोल्डर है, ये आपको अपर लिम्ब नजर आ रहा है, एग्री। नाउ कैच दिस पॉइंट। यहां पर आपको हमारे नेक एरिया में वर्टिब्रा नजर आएंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सपोज देयर आर दवर सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहां से नर्व निकल रहे हैं। कौन से नर्व निकल रहे हैं? यू कैन कैच इजिली। देयर इज अवर C5, C6, C7, C8, T1। हम शो कर रहे हैं वेंट्रल रैमाई। यस सर, दीज आर अवर C5, C6, C7, C8 एंड T1। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, C5 और C6 आपस में मिल करके अपर ट्रंक बनाते हैं, C8 और T1 मिल करके लोअर ट्रंक बनाते हैं, जबकि C7 अकेले 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 रन करता है। तो आप पेड़ की तरह इमेजिन कीजिए, रूट आपस में मिले। पेड़ का वो भाग जो जमीन से जुड़ा होता है रूट कहलाता है। इसी तरीके से नर्व का वो भाग जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है रूट कहलाता है। और ये आपस में मिलकर के ट्रंक बना रहे हैं। आप देख रहे हैं अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। अब हर ट्रंक जो है वो एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होगी। अब इसके आगे क्या होता है इसके लिए हम एक अलग डायग्राम बनाएंगे। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? कई बार हेड और शोल्डर के बीच में चोट लगती है। हेड एंड शोल्डर के बीच में अगर चोट लगी तो किसके डैमेज के चांसेस हैं सर? अपर ट्रंक के डैमेज के चांसेस हैं। तो यहाँ पर अपर ट्रंक डैमेज मिला, जिस कारण से C5 और C6 डैमेज आपको देखने के लिए मिलता है। और इस कारण से जो पैल्सी होती है वो ऑप्स पैल्सी, ऑप्स पैरालिसिस कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, मेडिसिन और इवन ऑप्स गायनी पीडिया में बच्चों में भी ये देखने के लिए मिलता है। तो पीडिया ऑप्स गायनी इंटीग्रेशन। इसी तरीके से हमको लर्न करना है कि अगर एक्जिला में चोट लगा, यस सर, तो लोअर ट्रंक इंजुरी होती है। C8 और T1 में डैमेज आपको देखने के लिए मिलता है। इस कारण आप देखेंगे देयर इज अवर यस क्लमकीज पैल्सी, क्लमकीज पैरालिसिस इज सीन। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से ऑर्थो, मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया एंड ऑप्स गायनी इंटीग्रेशन। अब हम इसको एक डिटेल में प्रेजेंटेशन देते हैं, एक एक पॉइंट को आसानी से समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमको और जानना है कि यही एक्जिला में हमने पढ़ा सर, यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी होती है, ओके, तो यहाँ पर कॉर्ड बनेंगे। समझने की कोशिश कीजिए कि यस सर, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड दिस फॉर्मेशन इज अराउंड द एक्सिलरी आर्टरी। तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड बनते हैं, एक ऐसा कॉर्ड जो ब्रेकियल प्लेक्सस के लैटरली होगा
लैटरल कॉर्ड कहलाएगा। ऐसा कॉर्ड जो ब्रेकियल प्लेक्सस, यस एक्सिलरी आर्टरी, बेटर टू से एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली होगा, मीडियल कॉर्ड कहलाएगा। लेकिन ऐसा आपका कॉर्ड जो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे होगा, पोस्टीरियर कॉर्ड कहलाएगा। सो रिमेंबर दिस इज अवर एक्सिलरी आर्टरी। तो इसके लैटरल में नजर आया लैटरल कॉर्ड, मीडियल में नजर आया मीडियल कॉर्ड, और पीछे में नजर आया यस पोस्टीरियर कॉर्ड। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर। नाउ वी आर गोइंग टू लुक दिस ऑल द थिंग्स वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। सपोज दीज आर आवर डिफरेंट रूट्स, जिसे हम C5, C6, C7, C8 और T1 से शो कर रहे हैं। एग्री? लेबलिंग, ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म बाय द C5, C6, C7, C8 एंड T1 रूट्स। तो ये पहला MCQ, द रूट वैल्यू ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज C5 to T1 MCQ। एग्री बेटा? नाउ समझने की कोशिश कीजिए। समटाइम्स देयर इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द C4 एंड समटाइम्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द T2 ऑल्सो। तो यहां पर आ गया C4, यहां पर आ गया T2। तो एक MCQ याद रखेंगे, यस, इफ देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द C4 देन इट इज नोन एज प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस। MCQ, प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस में किसका इन्वॉल्वमेंट है? सर C4 का। प्रीफिक्स मतलब पहले। इसी तरीके से पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस, एक और टर्म आपको मिलेगा, पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस। पोस्ट मतलब बाद में, तो हमारे T1 के बाद किसका नंबर है? T2 का। सो इफ देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द T2 मीन्स इट इज द पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके सर, तो हमने बात कर ली कि ब्रेकियल प्लेक्सस में कौन कौन से रूट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्री सर? तो ये रूट हो गया। अब रूट आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? सर ये ट्रंक बनाएंगे। तो चलिए ट्रंक की बात करते हैं। याद रखिए, द C5 एंड C6 these are uniting and making the upper trunk, the C8 and T1 uniting and making the lower trunk, while the C7 is independent। yes, ये बीच का ट्रंक बनाता है। दिस इज अवर मिडिल ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। एग्री? तो इस तरीके से हमने ट्रंक की बातें खत्म की। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रंक है आगे बढ़ रहे हैं, और अब ये किस में डिवाइड होंगे? सर हमें पता है, रामू टेलर ड्रिंक्स। तो आपका आंसर है डिवीजन। तो ये ट्रंक से क्या बनेगा? डिवीजन। याद रखेंगे, हर कॉर्ड जो है एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, दो डिवीजन में डिवाइड होता है। यस सर, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंट्री डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। याद रखिए, ये आगे और पीछे है, लेकिन यहां पर स्क्रीन में आपको ऊपर और नीचे दिख रहा है। जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो एग्जैक्टली फ्रंट और बैक नजर आते हैं, क्योंकि ये 2D में प्लेन है, इसलिए ऊपर नीचे नजर आएगा आपको किताबों में, इस डायग्राम में। अब आपको याद रखना है कि डिवीजन से क्या बनते हैं? सर डिवीजन से हमारे कॉर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द कॉर्ड। इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, जितने भी पोस्टीरियर कॉर्ड होते हैं, सर दिस पोस्टीरियर कॉर्ड, दिस पोस्टीरियर कॉर्ड, दिस पोस्टीरियर कॉर्ड, ऑल द पोस्टीरियर कॉर्ड आर यूनाइटिंग एंड मेकिंग द थिकेस्ट कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। इस थिकेस्ट कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस को हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर कॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये एक्सिलरी आर्टरी के पीछे रन करेगी। गेटिंग द पॉइंट? यस, इट इज द थिकेस्ट कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। MCQ। और इसी तरीके से अब कौन बच गया? एंट्री डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड देयर इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक। ये दोनों आपके बच गए। तो ये जो कॉर्ड है वो एक्सिलरी आर्टरी के लैटरल रन करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैटरल कॉर्ड। और इसी तरीके से अकेला कौन बचा? लोअर ट्रंक का, यस, एंट्री डिवीजन, ये अकेला रन करता है। कहां पर? एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली, इसलिए इसको हम कहेंगे मीडियल कॉर्ड। सिंपल।
तो चलिए, हमने सारी चीज़ों को ख़त्म किया, अब सिर्फ एक कहानी बच गई। यस, डिवीज़न हमने देखा, कॉर्ड हमने देखा, अब कहानी बची ब्रांचेस की। ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस देखने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। यस, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस है जो रूट्स से निकलती हैं। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस है जो ट्रंक्स से निकलेगी, और फिर हम देखेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस है जो डिवीजन से निकलेगी, और लास्ट में हम देखेंगे ब्रांचेस फ्रॉम द कॉर्ड्स। एग्री। रूट्स से हम देखते हैं, सबसे पहले दो नर्व हमें देखने हैं। पहली नर्व जो रूट से निकलती है दैट इज अवर डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। रूट वैल्यू है C5। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द INI-CT पैटर्न कि ये कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है। ये लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर को सप्लाई करती है। वी विल लर्न इन आवर बैक पोर्शन। ओके, और फिर दूसरी नर्व हमें लर्न करनी है, वो है हमारा लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नर्व ऑफ बेल। यस, इसका जो रूट वैल्यू है वो C5, C6 और C7 होता है। कैसे, हम ऑब्जर्व करेंगे। यस, ये सेरेटस एंट्री को सप्लाई करेगा। और इसी तरीके से तीसरा नर्व जो हमें मेंशन करना है वो फ्रेनिक नर्व है। याद रखेंगे, फ्रेनिक नर्व इज सप्लाइंग टू द डायफ्राम। तो एक जिंगल है आप लोगों के लिए, एक कविता है आप सभी लोगों के लिए। फ्रेनिक नर्व रूट वैल्यू याद रखेंगे 3, 4, 5 keeps diaphragm alive। यस सर, C3, C4, C5 ये डायफ्राम को जिंदा रखता है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसमें से C5 पार्ट जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस को इंक्लूड कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस 3 नर्व्स इन आवर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चलिए, तो पहला नर्व हमने पढ़ा डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, C5 है। हम शो करते हैं इसको DSN से। एग्री, ये हो गई पहली ब्रांच। अब हम देखते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो हमारे थोरेक्स में लॉन्ग कोर्स के साथ रन कर रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका रूट वैल्यू सर C5 है, सर C6 है, और इसके साथ में सर C7 है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। यस, दिस इज अवर लॉन्ग थोरेसिक नर्व। यस, रिमेंबर द फ्रेनिक नर्व इज ऑल्सो हियर, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। 3, 4, 5 कीप्स डायफ्राम एलाइव। डायफ्राम जो है वो जिंदगी है। नो डायफ्राम, यस देयर इज अ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड देयर इज द हैप्पी बर्थडे ऑफ द पर्सन। कहने का मतलब डेथ हो जाएगा। तो फ्रेनिक नर्व, डायफ्राम की नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम ट्रंक की बात करते हैं। याद रखेंगे ओनली एंड ओनली द अपर ट्रंक। यस, ट्रंक्स ओनली अपर ट्रंक गिव्स द ब्रांच। तो ये आपका एक और MCQ हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से 2 S ब्रांचेस निकलती है। पहला S, यू कैन रिमेंबर द सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सर, देयर इज अ सुप्रा स्कैपुलर नर्व। यस, इसकी रूट वैल्यू C5 और C6 रहेगी। दूसरा S हमको देखना है, दैट इज द सब क्लेवियस नर्व, बेटर टू से नर्व टू सब क्लेवियस एंड द सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। गेटिंग द पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं इनकी अपर ट्रंक से निकलने वाले नर्व की। तो एक तीर ऊपर बनाओ, एक तीर नीचे बनाओ, नाम दे दो SS। यस सर, S फॉर सुप्रा स्कैपुलर नर्व, S फॉर सब क्लेवियस नर्व, बेटर टू से नर्व टू सब क्लेवियस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपर ट्रंक में इस पॉइंट पर आपको 6 नर्व्स का संगम नजर आ रहा है। यस सर, द 6 नर्व्स आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। कौन कौन से 6 नर्व हैं, यू कैन इजिली ऑब्जर्व। C5, C6 2 नर्व हो गए। देन सुप्रास्कैपुलर सबक्लेवियस नर्व 2 और 2 4 हो गए। और फिर उसके बाद एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, यस 4 और 2 6 हो गए। टोटल 6 नर्व्स आर मीटिंग हियर। ये वही पॉइंट है जहाँ पर चोट लगने के कारण पैरालिसिस होती है। इसकी स्टडी किसने की, इसकी स्टडी ऑब्स ने की, इसीलिए इसको हम ऑब्स पॉइंट, और यहाँ पर जो पैरालिसिस देखने के लिए मिलती है इसको हम ऑब्स पैरालिसिस कहते हैं।
आ रहा है बेटा समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्थोपीडिया, मेडिसिन, सर्जरी, इवन ऑप्स गायनी में भी ऑप्स पैल्सी देखने के लिए मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं डिवीजन में। सबसे बढ़िया आदमी कौन है? डिवीजन। क्यों? क्योंकि डिवीजन से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती। ऐसे घिनौने सड़े से भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं कि डिवीजन से कितनी ब्रांचेस निकलती है, और आपका आंसर है नो ब्रांचेस। डिवीजन से दे आर गिविंग द नो ब्रांचेस। अब हमारा मेन खेल चालू होता है कॉर्ड से। तो कॉर्ड हमने देखा था सर, 3 कॉर्ड थे। पहला लैटरल कॉर्ड, तो इससे हम ब्रांचेस देखेंगे। याद रखने के लिए निमोनिक है LML, LML वेस्पा। यस, स्कूटर की कंपनी है, बजाज की एक कंपनी है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, ऐसा एड आया करता था पुराने ज़माने में, उस नाम पर आप LML निमोनिक याद रखेंगे। दूसरा हमको देखना है ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड, जिसके लिए हम निमोनिक याद रखेंगे अल्ट्रा। और फिर तीसरा हमको देखना है द मीडियल कॉर्ड, इसके लिए निमोनिक हमें याद रखना है M फॉर यू। ओके, तो एक एक करके इन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। ये LML क्या क्या चीज़ें हैं सर? L फॉर रिमेंबर, लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करेगी। M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो BBC, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस और कोरेकोब्रेकियलिस को सप्लाई करेगी। हम एक एक इंडिविजुअल पार्ट में डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ नर्व का नाम हमें सुनना है। यस, L फॉर लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जिसको हम LRMN से शो करेंगे। लैटरल पेक्टोरल नर्व को हम LPN से शो करेंगे। तो चलिए लैटरल कॉर्ड से शुरू करते हैं, अपने इमेज में आते हैं। सर दिस इज अवर कॉर्ड। यस सर, कॉर्ड्स आर विजिबल। तो इसमें से लैटरल कॉर्ड की बात करते हैं, आप देखेंगे यस L M, और बाकी जो बचा वो खुद अपने आप में L है, एग्री सर। सो दिस इज द अवर L। यस, L M L। L कुछ और नहीं है, लैटरल पेक्टोरल नर्व है, MCQ। M कुछ और नहीं है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। और अगला L लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। तो याद रखेंगे 1, 2 और 3 ब्रांचेस। आपका निमोनिक हो गया सर LML। यस, दीज आर आवर 1, 2, 3 ब्रांचेस फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड। चलिए पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करते हैं, तो इसकी ब्रांचेस को याद रखने के लिए अल्ट्रा हमें याद रखना है। सो दिस इज अवर ULTRA। यू से याद रखेंगे अपर सब स्कैपुलर नर्व, जो सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी। L से याद रखेंगे लोअर सब स्कैपुलर नर्व, जो सब स्कैपुलरिस को सप्लाई करेगी। तो सब स्कैपुलरिस मसल की दोनों सप्लाई, अपर एंड लोअर, इसलिए सब स्कैपुलरिस मसल अपने आप में क्या है? हाइब्रिड मसल। देन टी से आप याद रखेंगे थोरेको डॉर्सल नर्व। ओके, जो डॉर्साई मसल मतलब लैटिसिमस डॉर्साई को सप्लाई करेगी, इसको हम TDN से शो करेंगे। यस सर, इट इज अवर TDN। फिर R से बहुत इंपॉर्टेंट रेडियल नर्व, और A से एक्सिलरी नर्व आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए फिर से हम रिवाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं सर? पोस्टीरियर कॉर्ड में पाई जाती हैं। यू विल बी एबल टू सी 1, 2, यस अल्ट्रा, वी आर सेइंग द ULTRA। तो UL, इनके बीच से T निकलेगा, जो मेन कंटिन्यूएशन है वही हमारा रेडियल नर्व बनाएगा। यस, दिस इज सपोज रेडियल नर्व, थिकेस्ट कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। पोस्टीरियर कॉर्ड, थिकेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, रेडियल नर्व। और साथ में आप यहाँ पर इसकी एक और ब्रांच देखेंगे, दैट इज द एक्सिलरी नर्व। गेटिंग द पॉइंट? तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ULTRA। यस, यू से क्या था बेटा? अपर सब स्कैपुलर नर्व। L से क्या था? लोअर सब स्कैपुलर नर्व। T से क्या था? थोरेको डॉर्सल नर्व। R से क्या था? रेडियल नर्व। A से क्या था? एक्सिलरी नर्व।
सो दीज आर द 5 ब्रांचेस। गेटिंग द पॉइंट। आप अगर रूट वैल्यू की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चाहे लैटरल पेक्टोरल नर्व हो, यस C5C6 से आया, मस्कुलोक्यूटेनियस हो C5C6 से आया, लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व ये भी C5C6 से आया, लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस C7 से भी आ सकती हैं। अपडेट क्या है ग्रेज एनाटॉमी में लास्ट में देखेंगे, लेकिन इतना तो क्लियर है कि सर ऑल द ब्रांचेस फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड, यस C5 C6 C7 MCQ, यस एक जनरल आइडिया, यानी कि कोई भी ब्रांच हमारे लैटरल कॉर्ड से निकली तो उसका रूट वैल्यू क्या होगा, C5 C6 एंड C7। गेटिंग द पॉइंट। इसी तरीके से हम देखते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, चाहे अपर सब स्केपुलर हो चाहे लोअर सब स्केपुलर, तो ये ब्रांचेस कहाँ से आ रही है सर, C7 है और C6 है और C5 है। तो ऑलमोस्ट हर नर्व में आपको इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन मिलेगा। रेडियल नर्व में भी यही चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम रूट वैल्यू आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो क्या है सर, दीज ऑल द पोस्टीरियर कॉर्ड आर ऑल्सो हैविंग द सेम रूट वैल्यू C5 6 7, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। याद रखिए ये नर्व सप्लाई जो है वो हमारे इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडी के बेसिस में है। फाइबर जो पर्टिकुलर एक नर्व से आ रहे हैं, तो देखा गया है, यस यू कैन सी द थोरेकोडॉर्सल नर्व, इसके जो नर्व फाइबर हैं वो C6 C7 और C8 से आते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन जैसा सिचुएशन हो जा रहा है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, थोरेकोडॉर्सल नर्व इज हैविंग द C6 7 8। याद करने के लिए हम 786 याद कर लेते हैं, C786 786 सबसे बढ़िया नंबर। कार चाहिए 786 वाला, यस नोट चाहिए 786 वाला, बाइक चाहिए, सिम चाहिए 786 वाला। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, बहुत ही पाक नंबर याद रख सकते हैं 786। क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये थोरेकोडॉर्सल नर्व है जो लैटिसिमस डॉर्सी को सप्लाई करती है, और ये एक ऐसी मसल है जो मस्कुलर ग्राफ्ट में यूज होती है। ब्रेस्ट ऑपरेशन जब होता है तब मसल ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसी मसल को यूज करना पड़ता है। इसलिए इस मसल की नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट, इसका रूट वैल्यू इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूट नंबर आपने दिया 786। यस, इसे भूलेंगे नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, रूट वैल्यू ऑफ थोरेकोडॉर्सल नर्व, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई। आगे हम देखते हैं रेडियल नर्व की बात करते हैं। सर रेडियल नर्व इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल प्लक्सस, तो ये रूट वैल्यू लेता है C5 से, C6 से, C7 से, इवन C8 और T1 से भी फाइबर्स आते हुए देखे गए हैं। कहने का मतलब रेडियल नर्व की रूट वैल्यू C5 टू T1 ऑल, तो ये तो अपने आप में बहुत ही खास नर्व सप्लाई हो गई। गेटिंग द पॉइंट, ओके। तो इस तरीके से हमने पोस्टीरियर कॉर्ड देखा। चलिए मीडियल कॉर्ड के बारे में हम देखते हैं। यस, यहाँ पर M फॉर यू नजर आता है, M फॉर यू, जैसे कि यू आर फॉर मी, तुम हमारे लिए, एंड आई एम फॉर यू, हम तुम्हारे लिए। एक फनी वे में याद करते हैं, एक बढ़िया सा निमोनिक, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, आई एम फॉर यू। ओके, तो 4 M आपको याद रखना है, 1M 2M 3M 4M और एक U आपको याद रखना है। तो 4 M कौन कौन से हैं? पहला M मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये मीडियल पेक्टोरल नर्व है जो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर दोनों को सप्लाई करेगा। याद रखिए कि पेक्टोरस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को लैटरल पेक्टोरल नर्व भी सप्लाई कर रहा था। यस, दोनों मसल डबल नर्व सप्लाई मीन्स हाइब्रिड मसल। नाउ यू कैन सी, यस, अनदर इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये जो नर्व है वो हमारे आर्म को मीडियल साइड से सप्लाई करेगी, सिर्फ स्किन को, इसलिए मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म कह रहे हैं। एक फनी वे में नाम याद रखने के लिए शॉर्ट में हम इसको MCNA मकना कह रहे हैं। ये वही मकना है जिसके ऊपर हमारे बॉलीवुड में सॉन्ग डेडिकेट किया गया है। याद रखिए, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड ऑल आर कमिंग फ्रॉम द अवर व्हाट, यस,
एनाटमी। तो इसके ऊपर कौन सा गाना है? ऐसे न चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। यस, ये वही मखना है, नहीं भूलेंगे। अगली चीज हम याद करते हैं, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। नाम को तोड़िए, सोचिए। मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं। रिमेंबर द मीडियल क्यूटेनियस, मीडियल साइड को सप्लाई करेगी, स्किन को सप्लाई करेगी, किसकी? फोर आर्म की, इसलिए मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म हम यहां पर कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज अवर यस मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। कहने का मतलब मीडियन नर्व के दो रूट हो गए, एक लैटरल रूट हो गया और दूसरा मीडियल रूट। लैटरल रूट लैटरल कॉर्ड से आ रहा था, मीडियल रूट मीडियल कॉर्ड से आएगा और लास्ट में यू से अल्नर नर्व। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं और इसे हम डायग्राम में शो करते हैं। दिस इज अवर मीडियल कॉर्ड। एग्री सर? तो मीडियल कॉर्ड की कौन कौन सी ब्रांचेस? सर देयर इज अवर 4M, 1M, 2M, 3M और चौथा M। यस, द फोर्थ M वी आर ड्रॉइंग फ्रॉम हियर और इसको ले जा करके हम लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा मीडियन नर्व बनेगा। एग्री सर? इस मीडियन नर्व के दो रूट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एक लैटरल साइड से आ रही है जबकि दूसरा रूट इधर मीडियल साइड से आ रहा है। यस, हियर वॉज अवर लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, लेकिन ये जो रूट है ये कोई और नहीं, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। दोनों मिलकर के मीडियन नर्व बना रहे हैं। नाउ लुक हियर, दिस इज अवर कंटिन्यूएशन। दिस कंटिन्यूएशन इज नथिंग सर, इट इज अवर अल्नर नर्व। ये कोई और नहीं है, ये अल्नर नर्व है। तो कौन हो गए? एम 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 और यू। पहला एम सर मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरा एम मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म मखना। यस, अगला एम मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अगला एम हम देख चुके हैं सर, इट इज मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। यस सर, इट इज मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और लास्ट जो है वो है आपका अल्नर नर्व। गेटिंग द पॉइंट? और ये जितने भी नर्व फाइबर है वो कहाँ से आ रहे हैं? चलिए रूट वैल्यू की बात करते हैं। ये सब आ रहे हैं हमारे C8 और T1 से। तो मैक्सिमम इसमें जितने भी नर्व हैं सबका रूट वैल्यू आप याद कर सकते हैं। यस सर, दीज ऑल आर हैविंग द रूट वैल्यू C8 T1। एग्री? यस, आप इसमें एक एक्सेप्शन देखेंगे, C7 भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे अल्नर नर्व में। ग्रेज एनाटॉमी अपडेट बाद में डिस्कस करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हमने एक फ्लो चार्ट भी बनाया और डायग्राम भी देखा। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं। यू कैन इजिली ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ कॉर्ड। अगर हम थिकनेस की बात करें तो सबसे मोटा कौन है? सर पोस्टीरियर कॉर्ड, क्योंकि इसमें तीनों डिवीजन इन्वॉल्व थे, सभी के पोस्टीरियर डिवीजन। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आपका आता है लैटरल कॉर्ड का, लेकिन सबसे पतला कौन सा था? मीडियल कॉर्ड। तो इसी तरीके से अगर हम थिकनेस ऑफ नर्व की बात करें, यस थिकनेस ऑफ नर्व, तो पोस्टीरियर कॉर्ड का मेन कंटिन्यूएशन रेडियल नर्व, इट इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। लैटरल कॉर्ड का मेन कंटिन्यूएशन सर मीडियन नर्व, और जबकि मीडियल कॉर्ड का मेन कंटिन्यूएशन अल्नर नर्व। तो ये सीक्वेंस आपका है, यहाँ से MCQ आते हैं। द थिकेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस रेडियल नर्व, द थिकेस्ट कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस यस पोस्टीरियर कॉर्ड। MCQ एंड MCQ फाइन। अब इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से नर्व हैं जिसका रूट वैल्यू यस C5 to T1 सारे रूट हैं। तो आपका आंसर पहला रेडियल नर्व और दूसरा मीडियन नर्व। याद रखेंगे मीडियन नर्व के दो रूट कौन कौन सा? यस लैटरल रूट और दूसरा है आपका यस मीडियल रूट। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लैटरल रूट जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? सर ये लैटरल कॉर्ड से है, इसका रूट वैल्यू हमारा है C5, C6, C7। लेकिन मीडियल रूट बेटा कहाँ से आ रहा था? सर इट वाज कमिंग फ्रॉम द C8 एंड T1। तो इस तरीके से मीडियन नर्व की रूट वैल्यू भी पूरी ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू होती है। व्हाई दिस ब्रेकियल प्लेक्सस इज इम्पॉर्टेंट? यस, क्लिनिकल यूटिलिटी इज देयर।
This is the beautiful integration of the anatomy with the orthopedics, medicine, surgery, obs-gyne and the pedia. और कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट के इंटीग्रेशन होते हैं तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ एनी पर्सन इज हैविंग द एबनॉर्मल एक्सेसिव अनड्यू सेपरेशन बिटवीन हेड एंड शोल्डर, आसानी से याद रख सकते हैं, हेड एंड शोल्डर शैम्पू हम लगाते हैं, यस। तो हेड और शोल्डर के बीच में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो उस सिचुएशन में जो ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे गले से निकल रहा है, एक्जिला से होते हुए आर्म में जा रहा है, तो उसके ऊपर वाले पार्ट में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन सा नर्व है ऊपर में? सर C5 C6 अपर ट्रंक है। इसकी स्टडी अर्ब नाम के एनाटॉमिस्ट सर्जन ने की, इसलिए इस पॉइंट को अर्ब्स पॉइंट कहते हैं और इस कारण जो पैरालिसिस मिलेगी उसे ऑस पैल्सी कहते हैं। तो इसके बारे में अब हम लर्न करने जा रहे हैं कि ऑस पैल्सी में होता क्या है। यस, सी हियर C5 है, C6 है, दोनों के दोनों रूट मिलते हैं और अपर ट्रंक बनाते हैं। क्लियर सर? सर C5 C6 दे आर मेकिंग द अपर ट्रंक। अब फिर ये एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है। यस सर, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। कितने नर्व टोटल नजर आ रहे हैं? सर 4 नर्व। और हमने देखा कि अपर ट्रंक से ऊपर और नीचे एक एक नर्व एस नर्व निकलते हैं। एस फॉर सुप्रा स्केपुलर नर्व, एस फॉर सबक्लेवियन नर्व। इस तरीके से टोटल 6 नर्व यहाँ पर मिल रहे हैं। यस सर, दिस पॉइंट इज आवर ऑब्स पॉइंट। जब भी अनड्यू सेपरेशन होता है तो इस ऑब्स पॉइंट में डैमेज होने के कारण C5 और C6 का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। ये C5 और C6 को काफ़ी डैमेज होने के कारण जो पैल्सी मिलेगी वो ऑस पैरालिसिस है। यस, देयर इज द अपर ट्रंक इंजुरी इन केस ऑफ द अनड्यू सेपरेशन। यस, बेबी की जब डिलीवरी हो रही है और कहीं जोर से आपने खींच दिया, हेड और शोल्डर का सेपरेशन हो गया, शोल्डर डिस्टोशिया आप समझेंगे, शोल्डर डिस्टोशिया पढ़ेंगे तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर डैमेज आपको मिलेगा। तो अपर ट्रंक डैमेज होने के कारण कौन डैमेज हो गया? सर C5 C6 फाइबर्स आर गेटिंग डैमेज। समझने की कोशिश कीजिए, ये C5 और C6 मेनली किस नर्व में कंट्रीब्यूशन देते हैं? यस, फर्स्ट axillary nerve. Yes, axillary nerve is having the C5 C6. Yes, this C5 C6 axillary nerve is supplying which muscle? 2 मसल को ये सप्लाई करते हैं। फिर से अगला MCQ, सर इट इज सप्लाइंग द डेल्टॉइड मसल एंड अनदर मसल विच इज सप्लाइड बाय द एक्सिलरी नर्व इज अवर टीरिस माइनर। बहुत इंपॉर्टेंट आपके 2 MCQ। समझने की कोशिश कीजिए, अगर मान लो इस डेल्टॉइड में डैमेज हुआ, एक्सिलरी नर्व में डैमेज हुआ, डेल्टॉइड की पैरालिसिस होगी तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि डेल्टॉइड जो है वो 2.5 किलो के हाथ को उठाता है, सनी देओल नहीं उठाता। ओके, तो डेल्टॉइड में पैरालिसिस होने के कारण लॉस ऑफ एबडक्शन हो जाएगा। यस सर, देयर इज द लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ शोल्डर। तो इस कारण आपको क्या मिलेगा? पेशेंट जो आपके पास आएगा उसका शोल्डर एडक्टेड रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो ही इज प्रेजेंटिंग विद द शोल्डर एडक्शन। यस, उसका हाथ इस तरीके से चिपका रहेगा। नाउ देयर इज द डैमेज टू द अवर विच मसल? सर टेरिस माइनर। टेरिस माइनर की मसल पीछे से आती है और पीछे इंसर्ट होती है। अब आप देखेंगे जब ये कॉन्टैक्ट करेगी तो हाथ किधर जाएगा? जनरल एनाटॉमी का प्रिंसिपल, हाथ हमारा पीछे की तरफ रोटेट होगा। दिस इज अवर लैटरल रोटेशन। तो आप देखेंगे लॉस ऑफ लैटरल रोटेशन। ये लॉस ऑफ लैटरल रोटेशन कुछ और नहीं है, इसके कारण से पेशेंट का हाथ मीडियली रोटेशन में रहेगा, मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म, यानी पेशेंट का हाथ जो है वो एडक्टेड है और मीडियली रोटेटेड है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगली नर्व जो हमारी डैमेज होती है दैट इज, यस यू कैन रिमेंबर, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इट इज द नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, जहां पर कौन है? सर BBC मसल। याद रखेंगे ये BBC कौन कौन सी मसल है? बाइसेप्स, अनदर इज ब्रेकियलिस एंड वन मोर इज अवर कोरेकोब्रेकियलिस। तो C5 C6 डैमेज के कारण मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो गया और इस कारण से ये तीनों मसल की पैरालिसिस हो गई। मेन चीज पर ध्यान देते हैं, दिस ब्रेकियलिस मसल एज वेल एज बाइसेप्स,
दे आर द फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो इनका मेन इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यस सर, देयर इज लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, ओके, बेटर टू से एल्बो, यस, ऑफ एल्बो नॉट द शोल्डर, ओके। तो इस कारण आप देखेंगे उस पेशेंट में एक्सटेंडेड एल्बो का सिचुएशन, यस, एक्सटेंडेड एल्बो आपको नजर आता है, ओके। नाउ सी हियर, ये जो C5 C6 है वो हमारे रेडियल नर्व में भी है, रेडियल नर्व में तो सारे रूट है, एग्री सर। तो C5 C6 में डैमेज होने के कारण रेडियल नर्व में आपको डैमेज नजर आएगा, और रेडियल नर्व में डैमेज होने के कारण, यस, सुपाइनेटर मसल हम पढ़ेंगे, सुपाइनेटर मसल। तो इस सुपाइनेटर मसल का डैमेज हो जाता है, ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो ये सुपिनेशन नहीं कर पाएगा, जिस कारण से आपको पेशेंट में प्रोनेटेड हैंड नजर आएगा। सो पेशेंट विल प्रेजेंट विथ द प्रोनेटेड हैंड, गेटिंग द पॉइंट। तो ये आपके 4 क्लासिकल पोजीशन देखने के लिए मिल रहे हैं। यू कैन ऑब्जर्व हियर, शोल्डर एडक्शन, करेक्ट सर, medial rotation of arm, correct sir, there is the extended elbow, perfect, and there is our pronated hand, so these are the classical presentation। और इन सभी चीजों को अगर हम जोड़ दें तो हाथ की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है, यस, ये घूस लेने वाले हाथ है, ये रिश्वत लेने वाले हाथ हैं। आप देख रहे हैं कि जब कोई पुलिस वाला आदमी रिश्वत लेता है तो कैसे लेता है, हाथ को चिपकाता है बॉडी से, एडक्टेड, हाथ अंदर की तरफ घूमी हुई होती है, मीडियली रोटेटेड, यस, एल्बो में एक्सटेंशन होता है और हाथ पीछे की तरफ प्रोनेटेड पोजीशन में रहता है। आप खुद कर सकते हैं, एडक्शन, यस, मीडियल रोटेशन, एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन। तो हाथ जो है वो एग्जैक्ट पॉकेट के पास है, आप पीछे से पैसे पकड़ेंगे और जेब में डाल लेंगे, यस, ये पैसे रखा और तुरंत पॉकेट में डाला, यस, दिस पोजीशन इज नोन एज आवर पुलिस मैन्स टिप हैंड। तो एक बढ़िया सा फनी वे में आप लर्न कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगली चीज, वेटर जो है या फिर आप पोर्टर भी कह सकते हैं, वो भी टिप लेते हैं और कॉर्नर वाली सीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इसे हम वेटर टिप हैंड और पोर्टर्स टिप हैंड भी कहते हैं। सो हियर यू कैन इंटीग्रेट ब्यूटिफुली दिस क्लासिकल पोजीशन 1 2 3 4 with many MCQs, all the nerve supply we had seen. This is leading to the waiters or porters or policeman tip hand, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बहुत काम आता है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग हियर दिस ऑस पैल्सी, यस, आपने 3 इडियट मूवी देखी है। हम डॉक्टर तो बस बेवकूफ़ हैं, इंजीनियर भी डिलीवरी करवा सकते हैं और बहुत सुपर डुपर हिट मूवी बन जाती है। लेकिन याद रखिए इस मूवी का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें वो बच्चा जो है वो हीरो होगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को हो गया है ऑस पैरालिसिस। यस, सी हियर, बेबी की जब डिलीवरी हो रही है, हेड को जब बाहर निकाल रहे हैं, तो उस समय जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर के कारण डैमेज हो सकता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? सर C5 C6 अपर ट्रंक का इन्वॉल्वमेंट होगा। इस सिचुएशन को हम शोल्डर डिस्टोर्शन टॉपिक में ऑप्स गाइनी में लर्न करते हैं। दिस इज अवर कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑस पैरालिसिस 2 टाइप के हो सकते हैं। कॉन्जेनाइटल, यस सर, सिंस बर्थ अगर डैमेज हो गई तो, यस सर, और दूसरा है एक्वायर्ड, अगर आफ्टर द बर्थ बेबी खेल रहा है या एडल्ट एज में चोट लगी तो एक्वायर्ड हो गया। नाउ सी हियर, आप यहाँ पर सिचुएशन देख रहे हैं, सर दिस आर्म इज एडक्टेड। आप यहाँ पर एल्बो देख रहे हैं, सर दिस इज, यस, एक्सटेंडेड एल्बो। अगली चीज, आर्म को देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, मीडियल रोटेटेड आर्म, और हाथ को देख रहे हैं ये नीचे की तरफ है, दिस इज आवर प्रोनेटेड हैंड। एग्री? तो ये है हमारा ऑस पैरालिसिस। यस, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द
क्लमकीज पैरालिसिस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है INICET नवंबर 2022 में। इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन। सी हियर, देयर इज एनी पर्सन हु इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। कोई बंदा है कॉलेज की बिल्डिंग पे चढ़ा और बोला मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, कूद गया। ओके, लेकिन जब बीच हाइट में पहुंचा तो उसे याद आई नहीं यार जान वान नहीं देना चाहिए। क्या करेगा, बीच में जो पेड़ की टहनी आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको पकड़ेगा और ग्रेविटी के कारण पूरी बॉडी जब नीचे हैंग करेगी तो खिंचाव कहाँ महसूस होगा, एक्सिला में। खिंचाव कहाँ महसूस होगा, एक्सिला में। गेटिंग द पॉइंट। नाउ यू कैन सी ऑल्सो बेबी की डिलीवरी हो रही है, इंजीनियर बेबी की डिलीवरी करवा रहे हैं, अनस्किल्ड पर्सन करवा रहे हैं, बेबी बाहर नहीं आना चाह रहा है, हाथ हाथ में आ गया तो अब बोल रहे चल निकल बाहर। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि एक्सिला में खिंचाव महसूस हो रहा है। सो एट द पार्ट ऑफ द एक्सिला कौन सी नर्व है सर, C5, C6, C7, C8, T1। C8 T1 एक्सिला से होकर के जा रही है तो लोअर ट्रंक का डैमेज हो रहा है, लोअर ट्रंक का डैमेज हो रहा है। मतलब आपको पता है C8 T1 का डैमेज हो रहा है। ये जो C8 और T1 होते हैं ये क्या बनाते हैं सर, C8 T1 इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द अल्नर नर्व फॉर्मेशन। तो अल्नर नर्व में हो गया डैमेज। अल्नर नर्व में डैमेज होने के कारण आपको मिलेगा यस अल्नर क्लॉ हैंड। हम इस क्लॉ हैंड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपने शॉर्ट इंट्रिंसिक मसल हैंड में देखेंगे, याद रखेंगे। फर्स्ट लुम्ब्राइकल, सेकंड लुम्ब्राइकल, थर्ड लुम्ब्राइकल, फोर्थ लुम्ब्राइकल। क्या काम है इनका, पेन होल्डिंग पोजीशन। जब ये चारों मसल पैरालिसिस हो जाते हैं तो ये पोजीशन लॉस हो जाती है, बाबा जी का ठुल्लू पोजीशन लॉस हो जाता है। इसका उल्टा, जहां फ्लेक्शन था वहां एक्सटेंशन हो जाता है, जहां एक्सटेंशन है वहां फ्लेक्शन हो जाता है, कंप्लीट क्लॉ हैंड हो जाता है। मैं आपको हैंड वाले टॉपिक में बताऊंगा। फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्राइकल दीज आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, थर्ड एंड फोर्थ लुम्ब्राइकल दीज आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। जनरली अल्नर नर्व सुपरफिशियल होती है, लेप्रोसी में इजिली इन्वॉल्व होती है, अल्नर नर्व का डैमेज ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसलिए थर्ड और फोर्थ लुम्ब्राइकल बस में आपको क्लॉ हैंड नजर आएगा, बाकी दोनों ठीक रहेगा। दिस इज आवर अल्नर क्लॉ हैंड, ऑल्सो यू कैन से द पार्शियल क्लॉ हैंड। गेटिंग द पॉइंट, यस। इसी तरीके से T1 में भी आपको डैमेज देखने के लिए मिलता है। T1 में अगर डैमेज होता है तो ये जो T1 है हेड नेक फेस का सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है। यस सर, अवर फिजियोलॉजी इंटीग्रेशन आप देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, यस थोरेकोलंबर होता है। तो थोरेसिक पार्ट जो है हेड नेक एरिया को सप्लाई करती है। क्यों, पहले ही हमने कहा है जो नदी जहाँ रहती है, जहाँ बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। तो याद रखेंगे कि ये जो T1 है वो हमारे हेड नेक फेस एरिया को सप्लाई कर रही है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन चला गया। अब जब सिंपैथेटिक इनर्वेशन चला गया तो इस कारण आपको देखने के लिए मिलता है हॉर्नर्स सिंड्रोम। आप ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन विद द आवर ऑप्थेल्मोलॉजी, बहुत खूबसूरती से इंटीग्रेट करते हैं। समझिए कि क्यों हॉर्नर सिंड्रोम में टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस और एनाप्थेल्मोसिस मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज दिस इज आवर ऑर्बिट वेयर यू कैन ऑब्जर्व द आई बॉल। यस, सपोज दिस इज आवर कॉर्निया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपर आईलिड और ये है लोअर आईलिड। लोअर आईलिड कंपैरेटिवली छोटी होती है, अपर आईलिड कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी होती है। अपर आईलिड के अंदर में आपको सुपीरियर टार्सल प्लेट मिलेगा जिसके अंदर सुपीरियर टार्सल मसल नजर आएगी, और यहाँ पर ऑर्बिट के पीछे में सपोर्ट के लिए एक मसल होती है जिसको ऑर्बिटेलिस कहते हैं। नाउ सी हियर, ये सभी के सभी ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई रिसीव करते हैं विच इज अवर T1 नर्व। एक चीज और, हमारे आई के अंदर एक मसल है डायलेटर प्यूपिली। व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज अवर सुपीरियर टार्सल, आल्सो यू कैन से मूलर्स मसल। अनदर थिंग इज अवर यस डायलेटर प्यूपिली muscle. Another muscle you can see, this is our yes orbitalis. Getting the point? समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लो T1 गया तो ये सब के सब T1 से नर्व सप्लाई होते हैं तो सभी में आपको पैरालिसिस नजर आएगा। सुपीरियर टार्सल मसल क्या करता है? यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
एलिवेशन ऑफ द अपर आईलिड, आंख को खोल के रखता है। अगर इसमें डैमेज हो गया तो आंखें जो हैं वो ड्रूपिंग हो जाएगी, आंखें जो हैं झुक जाएंगी। दिस इज नोन एज यस टोसिस। अब समझ में आया क्यों हॉर्नर सिंड्रोम में टोसिस आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट डायलेटर प्यूपिली मसल। यस ये चला गया। डायलेटर प्यूपिली मसल क्या करेगा, सिंपैथेटिक इनर्वेशन में प्यूपिल को डायलेट करेगा। अगर T1 गया, डायलेटर प्यूपिली पैरालिसिस हो गया, तो प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रह जाएगा, नैरो रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं मियोसिस। यस हॉर्नर सिंड्रोम में मियोसिस मिलता है। अगली चीज ऑर्बिटेलिस मसल जो कि आई बॉल को पीछे से सपोर्ट करती है, अगर इसका पैरालिसिस हो गया तो आई बॉल आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ धसी हुई नजर आएगी, जिसको सनकेन आई बॉल या फिर हम यस एनोप्थेल्मोस कहते हैं। ये तीसरा सिचुएशन। और लास्ट चीज, यहां जो हमारे हेड नेक एरिया में जो स्वेट ग्लैंड हैं, यस सर द स्वेट ग्लैंड, दे आर आल्सो गेटिंग डैमेज। क्यों समझिए, शेर आया, डर लगा और हम पसीने से तरबतर हो गए। यस हम डर जाते हैं, जब डर लगता है तो स्वेटिंग होती है। कहने का मतलब स्वेटिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कौन है सर, T1। तो जब T1 डैमेज हुआ, क्लम्किस पैरालिसिस हुआ, तो इस कारण से स्वेट ग्लैंड का भी डैमेज हो गया और स्वेटिंग नहीं होगी, सूखा सूखा हो जाएगा। तो इसलिए आप कहेंगे एनहाइड्रोसिस। है ना एक जबरदस्त सी चीज। ये है इंटीग्रेशन एनाटॉमी का ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ। आप मेडिसिन में भी देखेंगे व्हाई देयर इज द टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनाप्थेल्मोसिस in case of our yes Horner syndrome। ओके क्लम्किस पैरालिसिस में T1 डैमेज हो रहा है, इसलिए हॉर्नर सिंड्रोम मिल रहा है। मेडिसिन में, ऑप्थेल्मोलॉजी में, कहीं भी अगर T1 डैमेज हुआ, इवन लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में T1 डैमेज होता है, वेलेनबर्गर सिंड्रोम में T1 डैमेज होता है, तो हॉर्नर सिंड्रोम आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखेंगे। ओके यस एक और अपडेट, ऑप्थेल्मोलॉजी की बुक में एनोप्थेल्मोस की जगह में एपरेंट एनोप्थेल्मोस वर्ड यूज कर रहा है। यस आजकल की जो ऑप्थेल्मोलॉजी की बुक है वो कहती है कि टोसिस होने के कारण सनकेन आईबॉल लगता है, एक्चुअली में एनोप्थेल्मोस नहीं होता। इसलिए अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द हॉर्नर सिंड्रोम, चार ऑप्शन दिए, टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनाप्थेल्मोसिस, चारों सही हैं। लेकिन एक अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप किसको चुनेंगे सर, हम एनोप्थेल्मोस को चुनेंगे, क्योंकि एनाप्थेल्मोस की जगह में बेटर वर्ड आजकल जो यूज हो रहा है दैट इज द एपरेंट एनाप्थेल्मोस। पांचवा कंपोनेंट भी होता है दैट इज अवर लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स, जो आप रिफ्लेक्स चैप्टर में फिजियोलॉजी में लर्न करेंगे। ये पांचवा कंपोनेंट है हमारे हॉर्नर सिंड्रोम का, जिसमें हम पिंचिंग ऑफ नेप ऑफ नेक करते हैं तो आपको प्यूपिल का डायलिटेशन मिलता है। ये है सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। लेकिन अगर T1 डैमेज हो गया तो पिंचिंग करने पर हमारा प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, वो नैरो ही रहेगा, क्योंकि खतरे का एहसास होगा ही नहीं। सो यू विल सी इन डिटेल इन योर फिजियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अपने क्लम्किस पैरालिसिस में। समरी करते हैं। यस सर, क्लम्किस पैल्सी इज इक्वल टू अल्नर क्लॉ हैंड, और इसके साथ में आपको जोड़ना है हॉर्नर्स सिंड्रोम। तो ये एक बढ़िया सा आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। यू कैन इजीली रिमेंबर दिस वन। गेटिंग द पॉइंट। यहां पर आप एक बढ़िया सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। क्लम्किस पैरालिसिस कुछ और नहीं है सर, दिस इज अवर अल्नर क्लॉ हैंड, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यस दिस इज द अल्नर क्लॉ हैंड पोजिशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर इज अवर प्रेजेंस ऑफ ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, टोसिस, और आप देख रहे हैं प्यूपिल नैरो है, मियोसिस। एक फनी वे में याद रख सकते हैं, हमारे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड में मेडिकल चीज़ों के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर गाना बनता है, तो
इसमें एक गायक जो है, सिंगर, वो कहता है, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला। तो समझने की कोशिश कीजिए, इसमें सिंगर जो है, हीरो है, बोलते हैं ये तेरी आंखें झुकी झुकी। अबे गधे, आंखें कोई झुकी उकी नहीं है, उसको टोसिस हो गया है, डॉक्टर के पास ले जा, इलाज पानी करवा। एक फनी वे याद रखने के लिए, टोसिस यस ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, आप माइस्थेनिया ग्रेविस में भी देखेंगे। ओके, तो फन के साथ पढ़िए। एक होता है पढ़ना, एक होता है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, और एक और चीज़ होती है मस्ती के साथ झूम झूम के मजे लेके पढ़ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंट चली जाएंगी। ओके, नाउ वी आर लुकिंग द फोकस एरियाज फॉर एग्जाम। सी हियर, ब्रेकियल प्लक्सस फॉर्मेशन एंड ब्रांचेस। बेटा कोई एक्सक्यूज नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट इज ब्रेकियल प्लक्सस इंजुरी, ऑस पैरालिसिस और क्लम्किस पैरालिसिस, कोई ना कोई जरूर आएगा। अभी INI-CET में 2022 में आपने देखा था कि क्लम्किस पैरालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आया था। ऑस पैरालिसिस डिटेल में पढ़ना है, क्लम्किस पैरालिसिस आपको डिटेल में पढ़ना है, साथ में रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व आपको डिटेल में पढ़ना है। लास्ट में हम हर नर्व का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वहां पर इन चीजों का फिर से रिवीजन होगा। नाउ नेक्स्ट इज रिवीजन कैप्सूल PYQ, पार्ट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लक्सस। हमने पढ़ा था रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर, यहां से भी बेसिक क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट फ्रेनिक नर्व रूट वैल्यू बिल्कुल नहीं भूलेंगे, 3, 4, 5 टिप्स डायफ्राम अलाइव। फ्रेनिक नर्व नहीं तो जिंदगी नहीं। यस, थिकेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल प्लक्सस, सर वी ऑल नो, रेडियल नर्व। thickest cord of the brachial plexus, the cord of the radial nerve, that is the posterior cord. Nerves with odd root values in the brachial plexus, पहला चीज रेडियल नर्व और दूसरी चीज मीडियन नर्व। These are the frequently asked question. Now see here the Gray's Anatomy 42nd edition update. अल्नर नर्व का रूट वैल्यू क्या है? डेफिनेटली सर, अल्नर नर्व इज द ब्रांच फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड, तो हम आंसर करेंगे C8 एंड T1। तो जो बच्चा इस नॉलेज को जानेगा वो C8 और T1 को मार्क करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वैसा कुछ दिया ही नहीं है। यस, एक अपडेट आप देखिए, ग्रेज एनाटॉमी 42nd एडिशन में पेज नंबर 877924 में मेंशन किया है कि एक्सिलरी नर्व का रूट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ C5 और 6 है, C7 नहीं है एक्सिलरी नर्व। लेकिन पेज नंबर 880 42nd एडिशन ये मस्कुलोक्यूटेस नर्व के बारे में कहता है C5, C6, C7 ऑल आर द रूट्स। और साथ में पैक्टोरलिस माइनर की नर्व सप्लाई के बारे में पेज नंबर 910 में कहा है, यस इट इज हैविंग द लैटरल पैक्टोरल नर्व एंड मीडियल पैक्टोरल नर्व बोथ। यस, व्हेन यू विल गो फॉर द स्नेल्स एनाटॉमी, कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो अक्सर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्नेल्स एनाटॉमी ज़्यादा प्रीफर की जाती है, कि सर हमारे पैक्टोरलिस माइनर की नर्व सप्लाई सिर्फ एक नर्व दी हुई है। आप स्नेल्स एनाटॉमी में देख लीजिएगा, सही कहा है उन्होंने, लेकिन हमारा ग्रेज एनाटॉमी क्या कहता है, हमको इसे फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो द गीता, बाइबल, कुरान ऑफ आवर एनाटॉमी, ग्रेज एनाटॉमी। आपको कहना है नहीं, ये डुअल नर्व सप्लाई है, हाइब्रिड मसल है। इसी तरीके से आप 42nd एडिशन में इस इमेज को देखेंगे, यू कैन सी हियर द C5, C6, C7, C8, T1, दीज आर यूनाइटिंग एंड मेकिंग द आवर अपर ट्रंक, दिस इज द मिडिल ट्रंक एंड हियर इज द लोअर ट्रंक। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं अल्नर नर्व को, कैन यू सी दिस इज आवर अल्नर नर्व। इस अल्नर नर्व का फॉर्मेशन सर C8 से हुआ, T1 से हुआ, लेकिन ध्यान से देखिए इसका एक नर्व फाइबर, कुछ फाइबर जो हैं इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, यस इट इज कमिंग फ्रॉम द आवर C7, यानी कि ग्रेज एनाटॉमी के रिसेंट एडिशन के अकॉर्डिंग C7, C8, T1, दिस इज द रूट वैल्यू ऑफ द अल्नर नर्व। तो आप बता सकते हैं रूट वैल्यू ऑफ द अल्नर नर्व क्या होगा? सबसे बेस्ट आंसर सर C8, T1 तो होगा, C7 भी आपको मार्क करना होगा अपडेट, क्योंकि ये जो अपडेट होते हैं यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, और हम टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे आप तक
ट्रांसफ़र करें। यस, अगर आप इन टेक्स्ट बुक को पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत वास्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता। हमारी यही जिम्मेदारी है। नाउ लुक हियर एट द लास्ट फ्यू मोटिवेटिंग लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू। याद रखिए मेरे बच्चों, रास्ता भी आप जानते हो, चलना भी आप जानते हो, आप आग हो तबीयत से जलना भी जानते हो। मोम न समझो खुद को जो झट से पिघल जाओगे, तुम सूरज हो डूबकर निकलना भी जानते हो। तो इन बहुत ही खूबसूरत लाइनों के साथ अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।